नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। एक बच्चे सहित कम से कम 13 महिलाओं और लड़कियों की गिरने से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक गांव में बुधवार को शादी समारोह के दौरान एक कुएं में घटना नेबुआ नौरंगिया में हुई। हल्दी की रस्म के दौरान कई महिलाएं और युवतियां कुएं पर खड़ी थीं। अचानक कुएं के ऊपर लगी लोहे की ग्रिल ने रास्ता दिया और महिलाएं अंदर गिर गई। करीब 15 महिलाओं को ग्रामीणों और पुलिस ने बचाया, जबकि 13 को समय पर नहीं बचाया जा सका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को बचाव और राहत अभियान तेज करने और घायलों को इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के देने की घोषणा की है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले पिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 1800123399। रूपनारायणपुर के पास हरिसारी गांव में एक बहुत ही दुखद घटना। इसी गांव की रहने वाली नुपुर बावरी ने अपने गले में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली। 2 महीने की गर्भवती पायल अभी 23 साल की थी। वह बहुत प्रतिभाशाली छात्र है। अंग्रेजी में ऑनर्स की पढ़ाई कर रही। वह पहले से ही जामताड़ा के बेटे बबंटन बौरी से शादी कर चुकी है, लेकिन मृतक नुपुर की मां मीरा देवी ने शिकायत की है कि उसके ससुराल के घर में खुशहाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि नुपुर हरिसारी 3 दिन पहले आई थी। उसे यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र में मैटरनिटी कार्ड भी मिला। पता चला कि वो आज सुबह जब वे घर बाहर गए काम के दौरान तो नुपुर अपने गले में रस्सी बांधे हुए पाई गई। उसके बाद बावन के साथ विवाद हुआ था। शिकायत से पहले ही ससुराल वालों ने नुपुर की कोख बर्बाद कर दी है। इस बार उसने उसे अपने पास रखने और उसकी देखभाल करने का फैसला किया। इसी बीच नुपुर के पति बबन बाबू खबर पाकर पिठाकिरिया अस्पताल पहुंचे। पुलिस कथित तौर पर उसे पूछताछ कर रही है। नुपुर की बहन नीतू आज 18 फरवरी को सुबह 11 बजे उन्हें पिठकिरिया अस्पताल ले गई। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। रूपनारायणपुर में सड़क हादसा। रूपनारायणपुर रेलवे पुल से सटे आसनसोल से चितरंजन मुख्य मार्ग पर पट्टापुर मोड़ के पास 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। मृतक
विपत भंजन मंडल, उम्र 50 वर्ष, कुल्टी के शिमूल गांव के रहने वाले हैं। जब रूपनारायणपुर पुलिस मौके पर पहुंची और उसको बरामद कर पिटक्यारी अस्पताल ले गई तो डॉक्टर ने कहा कि वह मर चुका है। परिवार के सदस्यों को सूचित किया गया है। एडीपीसी के 16 समेत दक्षिण बंगाल में 32 सब इंस्पेक्टर का दक्षिण बंगाल में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट एवं आसपास के जिले में 32 सब इंस्पेक्टर के तबादले का निर्देश राज्य पुलिस मुख्यालय ने जारी किया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने 16 सब इंस्पेक्टर का तबादला अन्य जिलों में किया गया है। वहीं अन्य जिले से जैसे कि पुरुलिया, बांकुड़ा और पूर्व बर्धमान से 16 सब इंस्पेक्टर को एडीपीसी में लाया गया। गौरतलब है कि राज्य में आगामी 27 फरवरी को निकाय चुनाव होने वाला है। पुरुलिया, बांकुड़ा और पूर्व बर्धमान में भी चुनाव होंगे। आसनसोल नगर निगम चुनाव मतगणना से पहले डीसीआरसी के बाहर देर रात हुए हंगामे में। आसनसोल नगर निगम चुनाव मतगणना से पहले डीसीआरसी के बाहर देर रात तक हुए हंगामे में 32 नामजद समेत 100 अन्य पर एफआईआर की गई है, जिसके बाद इसे लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता दिख रहा है। एफआईआर में गुलाम सरवर, गौरव गुप्ता, एसएम मुस्तफा समेत 32 नामजद आरोपी हैं। वहीं 100 से अधिक अन्य को आरोपी बनाया गया है। उत्तर थाने के थानेदार तन्मय रॉय ने एफआईआर 14 फरवरी को यानी कि मतगणना वाले दिन ही दर्ज की है। एफआईआर की प्रति आसनसोल जिला कोर्ट के सीजीएम के पास भेज दी गई है। इसमें गैर जमानती धाराओं के साथ ही आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत भी मामला लिखा गया है। इस मामले के बाद से विरोधी दलों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और गौरतलब है कि डीसीआरसी का सीसीटीवी बंद होने तथा बाहरी लोगों के घुसने का आरोप लगाते हुए विभिन्न विरोधी दल के कार्यकर्ताओं ने बीते 13 फरवरी की रात हंगामा किया था। पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा, यहां तक कि पत्रकारों को भी पीटा गया था। बीजेपी चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए गई हाई कोर्ट, ईवीएम सुरक्षित रखने का निर्देश। भाजपा ने हाल ही में संपन्न हुए 4 नगर निगम चुनावों में व्यापक हिंसा और धांधली का आरोप लगाते हुए कोलकाता उच्च न्यायालय में 4 मामला दायर किया गया है। कोलकाता हाई कोर्ट में बुधवार को 2 मामले की सुनवाई हुई। बीजेपी का आरोप है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है। भाजपा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील रंजीत कुमार ने अदालत में सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावों में व्यापक हिंसा हुई है, इसलिए कोर्ट को 28 फरवरी को शेष 108 नगरपालिका का चुनाव में हस्तक्षेप करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और अन्य न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ ने बुधवार को सभी पक्षों के सवालों को सुनने के बाद 3 दिन के भीतर राज्य और आयोग में हलफनामा मांगा। इसके साथ ही कोर्ट ने 4 नगर निगम की ईवीएम को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को है। बुधवार को कोर्ट में बीजेपी के अधिवक्ता ने सवाल किया है कि विधाननगर में दिवंगत संगीतकार द्विजेन मुखर्जी के नाम पर भी मतदान हुआ था। उन्होंने इस उदाहरण विधाननगर में मतदान प्रणाली में धांधली के आरोप पर बात करते हुए दिया। इसके अलावा भाजपा के वकील ने चुनाव में अशांति के बारे में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टर को अदालत के समक्ष पेश किया। भाजपा की मांग की है कि शेष 108 निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए। सीसीटीवी ऑडिट न्यूट्रल जनरल एब्जॉर्वर न्यूट्रल माइक्रो एब्जॉर्वर होना चाहिए। इसके साथ ही भाजपा ने यह भी आरोप के खिलाफ भी कोर्ट में एक सूची दाखिल की है कि उसके उम्मीदवार को 108 नगरपालिकाओं में नामांकन दाखिल करने से रोका गया है।
और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। कोल इंडिया की तीसरी बैठक। कोल इंडिया में कार्यरत 2 लाख से अधिक कामगारों के 11वें कोयला वेतन समझौता के लिए गठित JBCCI 11 की तीसरी बैठक बुधवार को दिल्ली में हुई। इससे यह तय हो गया कि कोल इंडिया के कर्मचारियों का वेतन समझौता 5 साल के लिए ही होगा। इस पर प्रबंधन ने सहमति जता दी है, लेकिन अन्य मुद्दों पर स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। अप्रैल में दोबारा JBCCI की बैठक में स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। प्रबंधन ने 5% MGB का प्रस्तावित रखा गया। पिछली बार 12% MGB मिला था। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9832824975। जिसने आधी रात को जनाजा स्थित जेमारी हट्टाला के सामने ECL कार्यकर्ता असीम नाग और उसके बेटे सचिन नाग के घर के गैरेज में आग लगा दी। आग पर काबू पाने के लिए आसनसोल के एक फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। आग बुझा दी गई थी। जेमारी निवासी सचिन बाबू क्षेत्र के एक प्रसिद्ध जमीनी कार्यकर्ता बताए जाते हैं। 2 बाइक जलाकर राख हो गई और बोलेरो कार किसी तरह से आग में बच गई। पास से गुजर रहे 2 नागरिक कर्मचारियों ने सड़क से धुआं निकलते देखा और घर की ओर दौड़े, लेकिन घर के सभी दरवाजे बाहर से बंद थे। लेकिन अगर हमें इस आग के बारे में थोड़ी देर बाद पता चलता तो इससे घर में के सभी को भयानक नुकसान होता। मालिक ने बताया कि बाइक और कार उसके घर की बाउंड्री के अंदर टेंट के नीचे रखे थे। गैस सिलेंडर और घर का अन्य ज़रूरी सामान भी वहीं रखा हुआ था। मौके पर शराब की एक बोतल में कुछ पेट्रोल था। इसके अलावा पास में से गैस सिलेंडर था। असीम बाबू डरे हुए हैं कि अगर 2 नागरिक पुलिसकर्मी नहीं होते तो क्या होता। उसी समय सड़क पार की। उन्होंने कहा कि यह आग किसी बदमाश ने ही लगाई होगी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी। देश का पानी देशवासियों के लिए। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉल टोल फ्री नंबर 180025876060। आद्रा मंडल में पावर एवं ट्रैफिक। आसनसोल दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में दिनांक 21 फरवरी 2022 को आद्रा और गढ़बुद्धेश्वर और जयचंडी पहाड़ स्टेशन के बीच ब्रिज नंबर 472 से शुरू करने के लिए पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक की आवश्यकता होगी। परिणाम स्वरूप ट्रेन की सेवाओं में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। ट्रेन रद्द किया जाना है। ट्रेन संख्या 03594 और 03593 आसनसोल पुरुलिया आसनसोल मेमो पैसेंजर स्पेशल 21 फरवरी 2022 को रद्द रहेगी।
समय पूर्ण निर्धारण ट्रेन संख्या 03597 रांची आसनसोल मेमू पैसेंजर स्पेशल 21 फरवरी 2022 को रांची से 90 मिनट के लिए पुनः निर्धारित की जाएगी। ट्रेन संख्या 18184 टाटा दानापुर एक्सप्रेस 21 फरवरी 2022 को दानापुर से 20 मिनट के लिए पुनः निर्धारित की जाएगी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. काजी नजरुल यूनिवर्सिटी। मनोज शर्मा के अनुसार आसनसोल काजी नजरुल विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग को तत्काल लागू करने के संबंध में तृणमूल छात्र परिषद द्वारा विश्वविद्यालय अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस कार्यक्रम में श्री अब्बास, कृष्णकांत शर्मा, सचिन बावरी, मुशीद रोहिदास, राजा खान के भाग लिया और भी बहुत कुछ लोग मौजूद थे। आज के আমরা কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পক্ষ থেকে একটা অ্যাপ্লিকেশন চিঠি দিলাম ইউনিভার্সিটিকে যে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স ইন সংস্কৃত স্টার্ট করা হোক। অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা গ্র্যাজুয়েশন করে নিয়েছে সংস্কৃত অনার্সতে, কিন্তু এখানে মাস্টার্স নেই, তো ওদেরকে বর্ধমান যাওয়া হচ্ছে, নালে কলকাতা যাওয়া হচ্ছে। তো আজকে আমরা ইউনিভার্সিটিকে চিঠি করেছি তৃণমূল ছাত্র পরিষদ থেকে যে ইউনিভার্সিটিতে আসানসোলে আছে ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃত ডিপার্টমেন্ট চালু করা হোক, এটা আমাদের দাবি। पश्चिम बंगाल आसनसोल के जिला शासक कार्यालय में गुरुवार को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक जिला शासक के हाथों से एक ज्ञापन सौंपा। आसनसोल पश्चिम बंगाल आसनसोल के जिला शासक कार्यालय में गुरुवार को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बंडपुर ने एक जिला शासक के हाथों में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हैदराबाद में एक नाबालिग युवती के साथ हुए गैंग रैप में उसकी हत्या के मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बंडपुर के सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ने हैदराबाद पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि नाबालिग युवती का अपराधी से ने पहले तो अपहरण किया, जिसके बाद उसके साथ उन्होंने बारी बारी से गैंग रेप की, जिसके बाद उन्होंने अपने पाप को छिपाने के लिए मासूम की हत्या कर दी और उसको एक इमारत के 4थे मंजिल से नीचे फेंक दिया। उन्होंने कहा कि पीड़िता के परिवार ने अपने गुमशुदा बेटी को ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया, पर वो कहीं नहीं मिली। परिजनों ने अपनी बेटी को पाने के लिए पुलिस के पास मदद के लिए गुहार लगाई और पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। अगले दिन पुलिस ने फ़ोन पर उनकी बेटी के शव बरामद होने की घटना पीड़ित के परिजनों को दी और शव को रात के अंधेरे में जला दिया, जिसको लेकर पीड़ित के परिवार व हैदराबाद की जनता पुलिस के ऊपर कई सवाल उठा रही है। उनको यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस मामले को रफा दफा करने के प्रयास में लगी हुई है। इसलिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बंडपुर जिला शासक को ज्ञापन देकर हैदराबाद की जिला प्रशासन के न्यायालय में गुहार लगा रही है। उनका मानना है कि हैदराबाद में सिख समुदाय की जनसंख्या काफ़ी कम है, इसलिए सिख समुदाय ने आने वाली पीड़ित नाबालिग युवती के साथ हुई दर्दनाक घटना को दबाने का और उसे रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। नो वन इज मोर हेटेड देन ही हु स्पीक द ट्रूथ। सच बोलने वाले से बढ़कर किसी से बैर नहीं करें। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and don't forget press the bell icon